रशिया ऐसी पहली कंट्री जो है वो बन गई है जिसने कि तालिबान की गवर्नमेंट जो आई और उस गवर्नमेंट को जो है वो रिकॉग्नाइज कर लिया है। रूस ने तालिबान सरकार को मान्यता दे दी है। पुतिन के इस कदम को अमेरिका और पाकिस्तान के लिए झटका माना जा रहा है। पहली बार अफगानिस्तान तालिबान इतने ज्यादा खुश हैं कि आपको बता नहीं सकता हूं, क्योंकि वो दुनिया में पहली कंट्री रशिया जिसने अफगानिस्तान तालिबान को जो है रिकॉग्नाइज कर दिया है और एक्सेप्ट कर लिया है अफगानिस्तान के तालिबान को। आखिर तालिबान ने ऐसा क्या किया है कि दुनिया उसे लेकर सहज नहीं है, और रूस ने यह पहल क्यों की? इसका मध्य एशिया की राजनीति के रंग पर कितना असर पड़ेगा, और क्या अन्य देश भी आने वाले दिनों में इसी राह पर चलेंगे? अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने जानकारी दी कि रूस आधिकारिक तौर पर उसके शासन को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर रशिया बाकायदा तौर पर अफगान तालिबान की हुकूमत को अफगानिस्तान के अंदर तस्लीम कर सकता है, और रशिया मुमकिन तौर पर पहला मुल्क भी बन सकता है। और आज वो खबर जो है वो सच्ची साबित होती है, जो हम अब सुन रहे हैं कि रूस ने बाकायदा अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया। रशिया ने अनाउंस किया कि दे हैव रिकॉग्नाइज्ड तालिबान गवर्नमेंट and they have become the first country to do so, although UAE and Pakistan have got Taliban government envoys, but they haven't recognized them officially. दोनों की दोनों कंट्रीज जो है अपने फैसले खुद कर सकती हैं, और इसलिए जो है वो रशिया ने अगर रिकॉग्नाइज किया है तालिबान को तो रशिया जाने और डेफिनेटली इस बात को तालिबान जाने। बहरहाल पाकिस्तान तो ये बात करके साइड में जिसे बोलते हैं ना कट लिया। चीन और पाकिस्तान समेत कई देशों की राजधानियों में तालिबान के राजदूत हैं, लेकिन उन्होंने इस्लामिक अमीरात को आधिकारिक तौर पर मान्यता अब तक नहीं दी है। मगर असल खबर क्या थी जो मुहरकात है उसके ऊपर, वो ये कि जब रशिया की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया, उससे कुछ ही दिन पहले रशिया के अपने ही एक थिंक टैंक ने अपनी स्टेट को एक वार्निंग जारी की थी, और इस वार्निंग के अंदर जो है एग्जैक्टली क्या अल्फाज का इस्तेमाल किया गया था कि अगर आपने अफगान तालिबान को कबूल किया तो ये बहुत ख़तरनाक खेल या रुख इख्तियार कर सकती है ये सूरत हाल। वो पूरा जो एक थिंक टैंक की रिपोर्ट आई थी वो। जय हिंद दोस्तों, रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता दे दी, और वहीं रूस का यह कदम अमेरिका और पाकिस्तान के लिए एक झटका माना जा रहा है। रूस के इस फैसले से अफगानिस्तान के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और रूस एक ऐसा मुल्क है जो सबसे पहले अफगानिस्तान में तालिबान शासन को मान्यता दिया है। चीन और पाकिस्तान जैसे कई देशों में तालिबान के राजदूत हैं, लेकिन उन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं दिया गया है। लेकिन रूस दुनिया का एक पहला मुल्क है जो अफगानिस्तान के तालिबान शासन को मान्यता दिया है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। और एम्बेसी पे अफगानिस्तान का जो है जो तालिबान का जो परचम है व्हाइट वाला वो लगा दिया गया। जहां तक मैं सोचता था कि शायद दुनिया में अगर कोई कंट्री पहले नंबर पे होगी अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार को एक्सेप्ट करने के लिए इंडिया होगी, लेकिन रशिया ने पहल कर दी अफगानिस्तान के तालिबान की सरकार को लीगल एक्सेप्ट करते हुए उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर यह मैसेज दे दिया है कि दुनिया में एक ही शेर है और वो शेर है रशिया। देखें ये शब्द खुद अगर आप रशिया की मीडिया सुनेंगे और वहां की अगर आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे कि वो इस टाइम जो है दुनिया की कौन कौन सी कंट्री को मेंशन करके वो लोग क्या बोल रहे हैं अफगानिस्तान को लेकर, तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि रशिया के कहने का मकसद ये है कि दुनिया में अगर कोई ताकतवर देश है तो वो हम हैं। हम किसी भी ताकतवर देश को दुनिया में नहीं मानते। ये बात तो सच है कि रशिया ने अकेले में पूरे यूरोप को चैलेंज किया हुआ है। रशिया के एक थिंक टैंक की जानिब से रिपोर्ट आई थी। जाहिर है रशिया का जो एक मॉडल है वो आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर जो कंट्रोल है वो रियासत ही का है, तो उसमें जो चलने वाला जो थिंक टैंक था आप उसको ये भी नहीं कह सकते कि वो आज़ादाना तौर के ऊपर है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टेट से थोड़ी सी एक अलहदा या थर्ड एंगल एक पॉइंट ऑफ व्यू आ ही जाता है। रशिया का वो थिंक टैंक ये कहता है कि हम ये देख रहे हैं कि मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर रशिया की जो स्टेट है वो बाकायदा अफगान तालिबान के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तवार कर लेती है, मगर हम अपनी स्टेट को ये कहना चाहते हैं और वो ये रिपोर्ट बाकायदा रशिया की स्टेट को पहुँचाएगी। उसके अंदर ये बताया गया था कि अगर आपने अफगान तालिबान के साथ ताल्लुकात को इस्तवार कर लिया तो आप ये मत समझिएगा कि आपके साथ मुखलिस रहेंगे। ये बाकायदा रशिया के अपने ही थिंक टैंक की जानिब से कहा गया था कि आपके साथ ये मुखलिस नहीं रहेंगे। किसके साथ मुखलिस रहेंगे? उसी थिंक टैंक की रिपोर्ट ये कहती है कि उन्होंने कहा कि रशिया का अपना थिंक टैंक ये बता रहा है कि इनकी मुखलिसी और इनकी वफ़ाएँ हमेशा
अमेरिका ही के साथ आपको नजर आएंगे। ज़रा सी अमेरिका इनके साथ अपनी लचक दिखाएगा, इनका झुकाव आपको ज़्यादा अमेरिका ही की तरफ आएगा। ये आपके साथ जो आप इनके साथ चाहे जितने मर्जी इनको सिफारती तौर के पर कबूल भी कर लें, इनके साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात कर लें, इनके साथ तस्वीराती तौर के पर ताल्लुकात को बहाल कर लें, लेकिन इनकी जो वफ़ाएँ हैं और मुखलिसीपन है ये आपको अमेरिका के साथ नजर आएगा। ये एक रशिया के अपने थिंक टैंक की रिपोर्ट थी और उसने अपनी स्टेट को भिजवाई, मगर इस रिपोर्ट को रद्द किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट से ऐसा फैसला आया कि अफगान तालिबान को दहशतगर्दी की लिस्ट में से निकाला गया। और यह अब खबर सामने आ गई है कि रशिया वो पहला मुल्क बन गया है जिसने अफगानिस्तान में अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है और अपना बाकायदा सफ़ीर भेजने का ऐलान भी कर दिया है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, ये तो लेने के देने पड़ गए। जी हाँ, यानी कि तालिबान जो है उन्होंने तो कश्मीर तो क्या खाक लेके देना था, मुझे तो पहले डाउट था इनके ऊपर कि भाई ये लोग जो है ना हमें कश्मीर लेके नहीं देंगे। लेकिन हाँ ये है कि उन्होंने आते के साथ ही पहला अनाउंसमेंट तो यही कर दिया कि जी ये जो केपीके और पाक अफगान बॉर्डर है हम उसको ही नहीं मानते, हम इस जुड़न लाइन को ही नहीं मानते, और ये जो केपीके का हिस्सा है वो तो असल में हमारा है। और बल्कि जालिम इतने कि वहां तक नहीं रुक रहे केपीके तक, वो कह रहे हैं यहाँ इस्लामाबाद जहां मैं रहती हूँ मेरे घर से 15 मिनट की ड्राइव पे जो मार्गला की पहाड़ियां हैं, कहते हैं जी वहां तक हमारी हुकूमत होगी। यानी कि मजाक हो गया। अब आपको लगता है कि मैं ब्लू कलर के वो शटल कॉक वाले बुरके में आपको दिखाई दिया करूंगी, लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा। तो जी बहुत से लोगों का मानना यह है कि अगर अफगानिस्तान ने जो है वो ड्यूरल लाइन को जैसे कि वो नहीं मान रहा, मुसलसल नहीं माना, तो यकीनन वो पाकिस्तान में ये भी कह रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से तालिबान कि पाकिस्तान में भी शरिया लगा दिया जाए। और शरिया लगा दिया जाएगा तो आपको पता है फिर इस तरह के बुरके आ जाएंगे, और फिर जाहिर है कि हमारे कई इंडियन दोस्त हमें अभी भी चिढ़ाते हैं कि तुम तो ऐसे घूमती फिरती दिखाई दोगी। तो भाई मैं उनसे कहूंगी थोड़ा शुभ शुभ बोले, ऐसी भी क्या बात है। ठीक है, माना कि हमारी आपका 36 का आंकड़ा है, माना कि हमारा आपका एक झगड़ा रहता है, मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करी, अपने दोस्तों की नहीं, दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं, लेकिन बात सारी ये है कि अब आप हमारे लिए इतना बुरा भी मत सोचिए कि अफगानिस्तान यहाँ पे कब्जा कर ले। लेकिन बहरहाल अब आप किसी को रोक तो नहीं सकते, लेकिन बात सारी यानी किसी की कहीं बात को नहीं रोका जा सकता। लेकिन मैं बात ये कर रही थी कि जी पाकिस्तान से पूछना ये है कि भाई रशिया मान गया है, रशिया ने कह दिया है कि जी तालिबान की गवर्नमेंट को रशिया मानने के ऊपर चला गया है, तो जो हमारे लोग थोड़े दिन पहले you have seen yourself, we are witness to Al-Qaeda Julani, his name has changed, he's become the president. Now बांग्लादेश का देखिए, पाकिस्तान का रुपया आपको तो मालूम है, every day you are covering so much in detail. So धीरे धीरे क्या हो रहा है, 21st century में the rules based international order has become more diverse and also have started showing signs of accepting the extremist kind of rules and dispensation. So this is what my deduction as a student is. One. Number two, there is a factor of necessity. What was not necessary yesterday has become a necessity for the national interest of a particular state. For example, Russia. Number three, there is a mutual give and take, mutual acceptance by the stakeholders. Russia needs Taliban as much as Taliban needs Russia. Why? Taliban needs Russia because it is desperate. It is looking for. थोड़ा हिंदी में भी बात करें ताकि हमारे जो दर्शक इंग्लिश नहीं जानते वो तालिबान को इसी में ये तीन चीजें अभी कवर कर दिया हूँ। तीसरा चीज जो बता रहा हूँ कि तालिबान को उतना चाहिए रशिया जितना रशिया को तालिबान चाहिए। आप लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड तालिबान को क्यों चाहिए रशिया, क्योंकि तालिबान को इसलिए चाहिए, उसका जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की तरह है। इट इज एट क्रॉस रोड्स ऑफ मल्टीपल सिविलाइजेशंस। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक बात करिए, मिडिल ईस्ट की बात करिए, यूरोप के साथ कनेक्टिविटी की बात करिए, आप साउथ एशियन के साथ बात करिए, एंड इट इज ऑल्सो ये एक जगह ऐसा है जिसको बोलते हैं ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर। चाहे कितने भी आप एंग्लो अफगान वॉर की बात करिए, उसके बाद सल्तनतों का कब्रिस्तान, ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर, कोई भी आते हैं वहां पे कोई जीत के नहीं जाता है, हार के जाते हैं। तो इसलिए अभी उसको कोई छूना नहीं चाह रहा है, तालिबान या नो तालिबान कम से कम है तो सही। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, रूस ने अफगानिस्तान में तालिबान शासन को लीगली रूप से मान्यता दे दिया, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में तमाम बातें चल रही है। और पाकिस्तानी मीडिया ये भी कह रहा है रूस अपना फैसला लेने में खुद सक्षम है और रूस किसी से झुकने वाला नहीं है। रूस जो भी चाहे वो खुद कर लेता है और वही
फैसला अफगानिस्तान के लिए सबसे पहले फैसला देकर यह साबित कर दिया कि रूस किसी का भी परवाह नहीं करता है, जो चाहता है वो कर देता है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में इस पर तमाम बातें चल रही हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।